हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, क्योंकि हमने ये सीरीज जो है शुरू कर दी है और आज इसी सीरीज के क्रम में ये दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम इस पूरी सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो भाई जो मार्केट कंडीशन है ना, वो एक तरह से हम उस चीज को कह सकते हैं कि जब जो हमारा जो प्राइस चार्ट होता है ना, वो प्राइस चार्ट के बेस पे मार्केट किन किन मतलब ट्रेंड्स में है। द फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजिंग ए प्राइस चार्ट इज टू आइडेंटिफाई द मार्केट कंडीशन। यानी कि मार्केट कंडीशन जब हमें पता होगी तभी हम किसी भी प्राइस चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट कंडीशन में पता होनी चाहिए मार्केट कंडीशन होती क्या है। तीन टाइप की मार्केट कंडीशन है। एक होती है ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस जो है ना वन एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, या तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा या वो नीचे की तरफ जाएगा, वो हमें दिख जाएगा। ये मार्केट कंडीशन दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन फॉर प्रोलॉन्ग्ड अमाउंट ऑफ टाइम, यानी काफी टाइम तक एक ही डायरेक्शन में जो प्राइस होता है, तो वो ट्रेंडिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट क्या है? रेंजिंग मार्केट होती है, या साइडवे मार्केट भी जिसको हम कह सकते हैं, ये मार्केट इन विच प्राइस बाउंस इन बिटवीन हाई एंड लो प्राइस। यानी कि एक हाई प्राइस होता है और एक लो प्राइस, यानी दो लाइनें खींच लेते हैं हम लोग, और उन दोनों लाइनों के बीच में प्राइस जब हमारा रेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंजिंग या साइडवे मार्केट। इसमें मार्केट जो है ना दो प्राइस पॉइंट्स के बीच में घूमता रहता है। जैसे ये दो लाइनें हैं, एक हाई प्राइस की एक लो प्राइस की, और उसी में प्राइस चलता रहेगा। अब आखिरी होता है हमारा चोपी मार्केट। अब चोपी मार्केट क्या है? चोपी मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट में कोई भी एक ट्रेंड ना हमें दिख रहा हो, यानी कभी मार्केट ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, यानी कि एक तरह से मार्केट में इनडिसीजन की कंडीशन है। ये जो यहाँ पे जो वर्ड है ना इनडिसीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्केट दैट इंडिकेट इनडिसीजन, यानी मार्केट अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि इसको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ, तो वो हमारा एक तरह से चोपी मार्केट होता है। तो चोपी मार्केट बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार्केट है, इसमें हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। अब हम जो है ना, ये तो एक तरह से मार्केट कंडीशन का इंट्रोडक्शन था। अब बारी बारी से एक एक करके हम इन तीनों मार्केट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आगे समझने वाले हैं। तो आप इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को करो लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, जो लोग भी जो है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको इन वीडियोज में ऐसी ऐसी चीजें समझाऊंगा और बताऊंगा, और वो भी इतने आसान तरीके से कि आपको वो एक तरह से समझ लीजिए कि और कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को हमारे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और भी देखने को मिले। तो बाय बाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में, कि भाई मार्केट की जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है ट्रेंडिंग मार्केट, वो मार्केट आखिर है क्या। तो भाई ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है? ट्रेंडिंग जैसे नाम से ही पता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड होगा, या तो अप ट्रेंड होगा, जब मार्केट अपने ऊपर की तरफ जाएगी नए हायर हाइज और हायर लोज बनाएगी, या डाउन ट्रेंड होगा जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और लोअर हाइज और लोअर लो बनाएगी। यहाँ पे देखिए हायर हाइज और हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लो, यानी डाउन ट्रेंड में जो लोअर वर्ड है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अप ट्रेंड में जो हायर वर्ड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अप ट्रेंड का मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाई ये दोनों ट्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा पैसा भी इन्हीं में बनने वाला है। तो अप ट्रेंड में आपको दिखेगा कि जो हायर हाइज बनेंगे और हायर लोज बनेंगे, यानी कि जो पहले का जो प्राइस था उससे हमारा जो नेक्स्ट प्राइस होगा, जहां से प्राइस चेंज होता है, वो हमारा हाई होगा। तो हायर हाइज बनेगा इसमें, ठीक है ना। यानी कि ये पिछले हाई से ऊपर होगा, ठीक है। और जो लो है हमारा, वो एक तरह से हायर लो ही रहेगा, वो पिछले लो से ऊपर होगा, ठीक है। तो यानी कि प्राइस दोनों, क्योंकि जब हाइज भी ऊपर बन रहा है और लो भी ऊपर बन रहा है, तो प्राइस हमारा अपवर्ड मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है ना। इसके अप ट्रेंड भी बोल देते हैं। अब लो मतलब डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं? डाउन ट्रेंड में होगा क्या कि प्राइस नीचे की तरफ हमारा जा रहा होगा, तो जब प्राइस नीचे जाएगा तो हमारा लोअर लोज बनेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि लोअर वर्ड महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और लोअर ही हमारे हाई बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें हमारे हाई और लो दोनों ही पिछले हाई और लो से
लोअर बनेंगे, इसलिए इनको लोअर हाई लोअर लो बोलते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूरो और यूएस डॉलर का एक चार्ट है, इस ये 4 आवरली चार्ट है, और इसमें देखो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई ये प्राइस जो है ना हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो चार्ट मैंने लिया ना, ये चार्ट रियल चार्ट है जो हमने ट्रेडिंग व्यू से लिया है। उसका स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसको देखने उसको दिखाने के लिए कि भाई प्राइस जो है ना वो कैसे मूव होता है। ये कैंडल स्टिक्स हैं, और इन कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप तो ये देख लीजिए, समझने के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि जो कैंडल स्टिक्स होती हैं ये प्राइस के मूवमेंट को दर्शाती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस हमारा ऊपर गया है कि नीचे गया है। जैसे ये 4 आवर है टाइम फ्रेम, तो 4 आवर में ये कैंडल है, इसमें अगर ग्रीन है इसका मतलब हमारा प्राइस ऊपर गया है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, वो नीचे जाके फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। ऐसे ही अगर कोई रेड कैंडल है इसका मतलब प्राइस हमारा नीचे गया था उस कैंडल उस पर्टिकुलर 4 आवर के पीरियड में, ठीक है ना। तो वो हम डिटेल में आगे समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये एक चार्ट है अप ट्रेंड का, और उस अप ट्रेंड के चार्ट में हमें स्पष्ट दिख रहा है कि प्राइस जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, जो हमने अभी हायर हाई और हायर लो वाली जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हम कैसे पता लगाएंगे, वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सबसे पहला हमारा इनिशियल हायर हाई था। इनिशियल हायर हाई ये क्यों था वो अभी बता दूंगा, क्योंकि पिछले हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाई है हमारा इनिशियल, ठीक है ना। स्टार्टिंग का पहली बार जब प्राइस अपने पिछले प्राइस से ऊपर बंद हुआ तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल हायर हाइज। और ये हमारा इनिशियल हायर लो था, यानी कि पहली बार जब हमारा लो जो है वो पिछले लो से ऊपर क्लोज हुआ तो वो हमारा हायर लो। अब ये हायर हाई क्या था, ये पिछले हाई से ऊपर था, और लोअर लो हमारा पिछले लो से ऊपर। अब हमें जो है ना ये देखना है कि ये जो इनिशियल हमारा हायर लो है ये हमारे पिछले लो से ऊपर है, तभी तो इसका मतलब ट्रेंड होगा। अब हमें इनिशियल हायर हाई पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारा नेक्स्ट जो होगा ना हायर लो या हायर हाई हमारा इस इमेजिनरी लाइन से ऊपर होना चाहिए। हायर लो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हायर हाई इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। जैसे ये हायर हाई है, ये हमारे पिछले हाई से ऊपर है, इसलिए इसका नाम है हायर हाई, यानी कि पिछले हाई से ऊपर वाला हाई, ठीक है। अब ऐसे ही हायर लो, अब इसका नाम हायर लो क्यों है, क्योंकि ये लो से हायर है। हमारे लास्ट लो जो इनिशियल लो है उससे हाई है, तो ये हायर। ऐसे ही हम हायर हाई पे फिर एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा हायर हाई उससे भी ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब, और लो हमारा जो है वो पिछले लो से ऊपर है तो वो हायर लो। तो यहाँ पे जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा ना तो हायर वर्ड आएगा, लो के आगे भी हायर लगेगा और हाई के आगे भी हायर लगेगा, यानी दोनों ही हायर होंगे। तो हायर हाई और हायर लो, तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड का एक एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम अप ट्रेंड का, ये है यूएस डॉलर और जापानीज येन का एग्जांपल। एक चार्ट है, ये है 12 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट है, ठीक है। इसमें भी देखिए आप क्लियर अप ट्रेंड में प्राइस का नजर आ रहा है कि डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पे इनिशियल हायर हाई ये ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये पिछले हायर हाई से ऊपर है, ठीक है ना। इनिशियल हायर लो ले लिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये पिछले लो से ऊपर है, तो हमारा स्टार्टिंग का हायर लो और ये हमारा स्टार्टिंग का हायर हाई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वही सेम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हायर हाई के ऊपर, और देखेंगे कि जो सारे आगे आने वाले हायर हाई और हायर लो है वो इन सबसे ऊपर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हायर हाई के ऊपर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब इस लाइन को हम देखेंगे कि इस जो नेक्स्ट हायर हाई है हमारा वो इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। अगर इस लाइन से ऊपर है तो नेचुरल वो हायर है, और हायर है तो इसीलिए उसका नाम भी हायर हाई है, ठीक है ना। तो अप ट्रेंड में हायर वर्ड का यूज होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो हायर हाई यानी ये पिछले हाई से ऊपर हाई है, इसलिए ये हायर हाई। हाई क्या है, वो प्राइस मूवमेंट, वो प्राइस जब प्राइस जो है ना सबसे ज्यादा था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उसको हम हाई बोलते हैं। तो ये हायर हाई पिछले हायर हाई से ऊपर था, इसलिए ये हायर हाई है, ठीक है। अब ऐसे ही हायर लो भी अपने इनिशियल है, जो लो चल दे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ट्रेंड को वहां से ये ऊपर है, तो ये भी हायर लो होगा। तो ऐसे ही हम फिर से हायर हाई पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा नेक्स्ट हायर हाई लेंगे। वो ऑलरेडी हमें पता है कि जब अप ट्रेंड है तो वो पिछले हाई से ऊपर होगा ही, ऐसे ही लो है तो भी वो पिछले लो से ऊपर होगा, वो हायर लो होगा,
तो ऐसे ही एक और इमेजिनरी लाइन नेक्स्ट हायर हाई पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो प्राइस है वो उससे भी ऊपर है, तो वो फिर से एक और इमेजिनरी लाइन, और इस टाइप से हम देखेंगे कि भाई ये जो अप ट्रेंड है ये हमारा ऊपर चलता ही जाता है। ठीक है ना। तो ये तो अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड ऐसा तो है नहीं कि प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा किसी भी स्टॉक या किसी भी सिक्योरिटी का, कभी ना कभी तो वो प्राइस नीचे भी आना स्टार्ट होगा, तो हमारा अप ट्रेंड है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक भी होगा। तो उसी को हम बोलते हैं अप ट्रेंड टर्मिनेशन। ये अप ट्रेंड टर्मिनेशन। तो ये होता कैसे है इसको भी हम अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे, ताकि आपको कभी भी उसमें कंफ्यूजन ना रहे कि अप ट्रेंड टर्मिनेट कहाँ पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टॉप लॉस वगैरह जो हम लोग लगाते हैं ना उस पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी ट्रेड में लॉन्ग है तो हम हमेशा एक हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई ट्रेंड ब्रेक हो तो ऑटोमेटिकली उस ट्रेड से बाहर आ जाए। ठीक है ना। तो वो भी हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हमें ट्रेड लगानी है, कैसे हमें स्टॉप स्टॉप लॉस हमारा सेलेक्ट करना है, या कैसे उसको प्लेस करना है। ये सारी चीजें भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड होता क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हमारा कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो लग रहे थे और प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था। अचानक क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी प्राइस ऊपर जाने की ये टूटेगी। तो जब ये टूटेगी तो क्या होगा, वहां पे ये अप ट्रेंड टर्मिनेट हो जाएगा। और ये टूटेगी कैसे, ये टूटेगी ऐसे कि जब हमारा लो है वो हायर लो होने की बजाय क्या हो जाएगा, लोअर लो हो जाएगा। यानी पिछले लो से हमारा जो आगे वाला लो है वो नीचे की तरफ चला गया, तो वो हमारा एक तरह से जो लो है वो अगर उसने पिछले लो को ब्रेक कर दिया तो लोअर लो हो गया। लोअर वर्ड हमें पता डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है, इसका मतलब ये ट्रेंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा तो वो ये हमारा ट्रेंड का टर्मिनेशन। ये एक तरह से वार्निंग साइन होता है, और इसी पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस वगैरह इसी से थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ताकि अगर गलती से ट्रेंड ब्रेक हो तो हम लोगों को बड़ा लॉस ना हो और हम ट्रेड से बाहर आ जाएं। ठीक है ना। तो ये जो अप ट्रेंड है हमारा ये ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये इसी इससे पता चलता है कि हमारा अप ट्रेंड ब्रेक कैसे हुआ। अब हम इस अप ट्रेंड ब्रेक को एग्जांपल से भी देखेंगे कि भाई ये अप ट्रेंड ब्रेक जो है हमारा इनिशियल लोअर लो लगता कैसे है और चार्ट पे ये हमारा कैसे दिखाई देगा। तो चलिए अब हम अपना चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमारे को ये कैसे दिखाई देगा। तो उसके बाद में जब ये इनिशियल लोअर लो लग जाएगा ना, तो उसके बाद होगा क्या कि अब ट्रेंड ब्रेक हो गया तो अब हायर हाई नहीं आएगा, अब लोअर हाई आएगा। ठीक है ना। लोअर हाई टेस्ट करेगा नेक्स्ट हायर लो वाली जो ट्रेंड एक तरह से जो लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसको टेस्ट करेगा और फिर नीचे की तरफ प्राइस मूव होगा, और इस इनिशियल लोअर हाई के बाद एक और लोअर लो लगेगा, और जब लोअर लो हमारा हो जाए तो एक तरह से हमारे लिए कंफर्मेशन है कि हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया। तो हमें अब ट्रेंड ब्रेक होने का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब दो लोअर लो लग जाए। ठीक है ना। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा अप ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड था और अचानक से यहाँ पे ये जो है इसने ट्रेंड ब्रेक किया, दो लोअर लो लगे, फिर से लोअर हाई, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये ट्रेंड अप ट्रेंड जो है ना वो ब्रेक होता कैसे। तो देखो ये गोल्ड का और यूएस डॉलर का एक चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर के कंपैरिजन में दिखाया गया है। यहाँ पे प्राइस जो है ना हमेशा हायर हाई और हायर लो लगा रहा है, गोल्ड का बढ़ता ही जा रहा है। फिर अचानक इस जगह पे इस हायर हाई के बाद क्या हुआ कि जो प्राइस जो था ना उसने अपने जो प्रीवियस हायर लो था उस हायर लो को ब्रेक किया यहाँ पे। ये हमारा हायर लो है, और ये हायर लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे इनिशियल लोअर लो लग गया। अब जब इनिशियल लोअर लो लगा है तो यहाँ पे अभी तक ट्रेंड नहीं टूटा है, फिर ऊपर जाके इनिशियल एक लोअर हाई भी लग गया। लोअर हाई और लोअर, जब दो दो लोअर वर्ड्स आ गए आपको पता है इसका मतलब ट्रेंड ब्रेक होने वाला है। लेकिन अभी हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। यहाँ पे आगे लोअर लो एक बार और लगा, और जब दो बार लोअर लो लग जाती है तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया। ये 100% श्योर है, हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया दो बार लोअर लो लगने से। ठीक है ना। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड की नई शुरुआत हो गई। तो ऐसे हमारा ट्रेंड टर्मिनेट होता है, और फिर टर्मिनेट हो गया तो क्या होगा, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे लगेंगे, और एक तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे अब ट्रेंड ब्रेक होता है। ये हमारे क्रूड ऑयल का एक चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे चल रहा है। फिर अचानक पीक पे पहुंचने के बाद इसने अपने हायर लो को ब्रेक किया। इस जगह पे देखो ये हायर लो था,
अब इसने ये जो हमने जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दी और एक लोअर लो लगा दिया। तो आपको पता है जब हायर लो ब्रेक होकर लोअर लो लगता है तो ये एक तरह से वार्निंग साइन होता है। अब इसने वार्निंग, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। अब हमने देखा एक लोअर हाई भी लग गया, इसका मतलब ये ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि अभी ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज कब कंफर्म होगा, जब दो बार लोअर लो लग जाए, यानी कि जो प्रीवियस लोअर लो है उसको भी ब्रेक करके एक और लोअर लो लग गया, इसका मतलब ये ट्रेंड अब ब्रेक हो चुका है। ये 100% की अब ट्रेंड टूट गया, अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड की स्टार्टिंग हो गई है। तो ऐसे हम पता लगाएंगे कि ट्रेंड ब्रेक कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अभी तक हमने देखा था अप ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड को देखते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख ही रहा है, ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का चार्ट है, और ये देखिए प्राइस हमेशा डायरेक्ट नीचे की तरफ जाए जा रहा है। तो दिख ही रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड में प्राइस मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक डाउन ट्रेंड है। और ये डाउन ट्रेंड लोअर लो लोअर हाइज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है ये देख। तो यहाँ पे एक इनिशियल लोअर लो है, ठीक है। अब इनिशियल लोअर लो क्यों है, क्योंकि पिछले लो से नीचे है। अब ऐसे ही इनिशियल लोअर हाई भी है। लोअर हाई भी इनिशियल क्यों है, क्योंकि ये पिछले हाई से अपना नीचे है, तो ये स्टार्टिंग यहाँ पे हुई इस ट्रेंड, ठीक है। अब जब ये ट्रेंड की यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है, तो हमें ये यहाँ पे इमेजिनरी जो हमारा लोअर लो है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जो नेक्स्ट लो है वो उससे कम है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल भाई, प्राइस पिछले वाले लो से नीचे गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक तरह से ये हमने मानना नहीं है। अब ऊपर देखो आप, वहां पे भी लोअर हाई आ गया, लोअर हाई मतलब हायर से प्राइस एक नीचे गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये प्राइस है ये हमारा नीचे की डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है, क्योंकि हायर है वो लोअर होते जा रहे हैं, जो लो है वो और लोअर होते जा रहे हैं। तो जो ये प्राइस है ये एक तरह से हमारा नीचे जा रहा है। क्यों, ये देखो यहाँ पे लो से ये प्राइस नीचे गया तो लोअर लो, और फिर ऐसे ही हायर एक और लोअर हाई। तो हम ऐसे ही लोअर लो पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते रहेंगे और देखेंगे कि जो लोअर लो है वो और नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। अगर होता जा रहा है ऐसे ही लोअर हाई और लोअर लो लगते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। और डाउनवर्ड ट्रेंड में प्राइस से नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। चलो एक और चार्ट ले लेते हैं, सिल्वर और डॉलर का 8 आवर का एक चार्ट है। यहाँ पे भी आपको देखते ही दिख रहा होगा कि भाई प्राइस जो है ना वो नीचे जाते जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। काफी इजी होता है, आप लोग बार बार जब चार्ट्स को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे इनिशियल लोअर लो और इनिशियल लोअर हाई, हमने लोअर लो पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, अगले लो ने उसको ब्रेक कर दिया तो एक और लोअर लो लग गया, ठीक है। ऐसे ही हाई भी पिछले हाई से नीचे है तो वो लोअर हाई हो गया। तो ये जो लोअर हाई है ये हमेशा पिछले हाई से ऊपर होता है, ठीक है। अगर ये मतलब सॉरी नीचे होता, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाए तो भाई ये वो ट्रेंड रहेगा ही नहीं डाउनवर्ड, फिर तो ऊपर वाला अप ट्रेंड वो हो जाएगा। ऐसे ही देखते जाएंगे हम, जो लोअर लोज हैं वो लोज हमेशा नीचे की तरफ रहते जाएंगे, तो वो एक तरह से डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम क्या देखते थे, हाई जो है वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में हम लोज देखते हैं कि लोज पिछले लोज से नीचे होना चाहिए। हाई तो ऊपर भी हो सकता है लेकिन लोज हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि डाउन ट्रेंड में लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अप ट्रेंड में हाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड है वो टर्मिनेट कैसे होता है, उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। अब टर्मिनेट तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब डाउन ट्रेंड का मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, अचानक प्राइस ने पलटी मार दी कि भाई प्राइस जो है ना अचानक से ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो वो डाउन ट्रेंड एक तरह से टर्मिनेट हो गया। अब इसमें भी वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे अपवर्ड ट्रेंड ब्रेक हो रहा था वैसे ये भी जो स्ट्रक्चर थी नीचे की तरफ प्राइस जाने की वो ब्रेक हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अचानक प्राइस ऐसे चल रहा था, फिर अचानक देखो इसने अपना जो हाई था उसको ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया। हायर हाई बनाया तो ये क्या है, एक वार्निंग साइन। यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है, या हमें अपने ट्रेड के अंदर थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि ये मामला गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद में प्राइस जो है ना फिर से नीचे की तरफ, यानी कि लोज तो बनाएगा, ऐसा नहीं लोज नहीं बनाएगा, लेकिन ये जो लो होगा वो हायर लो होगा। तो जब ऐसे ही प्राइस एक हायर लो बना ले और एक हायर हाई बना ले तो वो एक अप ट्रेंड की शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन जब ये नीचे की तरफ अगर चला जाए और उस लो को क्रॉस कर दे तो ये इसका मतलब डाउन ट्रेंड टर्मिनेट नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, उसको हम लोग यही मानेंगे। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाए और एक और नया हायर हाई बना दे तो इसका मतलब ये 100% कन्फर्म हो गया कि डाउनवर्ड ट्रेंड टूट गया। यानी कि दो हायर हाइज में हम कंफर्म हो जाएंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड टूट गया है। जैसे दो लोअर लोज में हम कंफर्म हो गए थे कि अपवर्ड ट्रेंड टूट गया, वैसे ही दो
हायर हाई में हम कंफर्म हो जाएंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड टूट गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड टर्मिनेट कैसे होता है। जैसे ये एक सिल्वर और यूएस डॉलर का एक चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि सिल्वर का एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। अभी यहाँ पे अचानक इसने जो लोअर हाई है अपना, उसको ब्रेक कर दिया। अब लोअर हाई को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे वार्निंग दिखाई दे जाएगी कि भाई, दिखाई तो नहीं देगी लेकिन हमें अपने मन में दिखाई दिख जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। अब इसने इसको ब्रेक किया है, जब इसने हायर हाई बना लिया पिछले हाई को ब्रेक करके, तो इसका मतलब वार्निंग तो है कि भाई अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसको कंफर्मेशन के लिए क्या होगा, हम देखेंगे कि एक उसने हायर लो बनाया, ठीक है ना, हायर लो बना दी। अब हायर लो कब होते हैं, जब हायर टर्मिनोलॉजी तो अप ट्रेंड में होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हायर टर्मिनोलॉजी आ गई इसका मतलब काम गड़बड़ होने वाला है। हुआ नहीं अभी, होगा जब दो बार कंफर्म हो जाएगा हायर हाई। अभी भी ये प्राइस ऐसे इससे इससे नीचे जा सकता है, और नीचे चला गया तो फिर एक और लोअर लो बना लिया, तो इसका मतलब अभी भी हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गया, और जो हमारा पिछला हायर हाई था प्राइस उससे ऊपर हो गया, तो दो बार हायर हाई बन गया, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना, तो देखिए आपको पता चल गया कि भाई दो बार हायर आई है तो डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक हो गया है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड का ब्रेक होने का तुरंत पता चल जाएगा। ये देखो फिर से हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, तो इसका मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड की स्टार्टिंग हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक कैसे हो रहा है। ये भी डॉलर और जापानी येन का एक चार्ट है, वन डे का। अब इसमें ऐसे ही लोअर हाई और लोअर लो बन रहे थे, लोअर हाई लोअर लो, ये प्राइस का एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। लेकिन अचानक इसने यहाँ पे लोअर हाई से अचानक प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई बनाया। ठीक है ना, छोटा सा हायर हाई बनाया, लेकिन एक इनिशियल वार्निंग था। ठीक है ना, हायर हाई के बाद अचानक से क्या होगा, लो हायर लो भी बनेगा। ये देखो यहाँ पे जो है ना, हायर लो भी बनेगा, क्योंकि वार्निंग के बाद ही जो है हायर हाई बना, तो हायर हाई के बाद इनिशियल हायर लो बन गया। ये जरूरी नहीं है हायर लो बने, ये तो नीचे की तरफ भी जा सकता था प्राइस, लेकिन यहाँ बन गया। तो फिर हमने देखा कि हायर हाई को उसने ब्रेक करके फिर से तोड़ के हायर हाई एक और बना लिया, तो जब दो हायर हाई आ जाए तो समझ लो कि हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक हो गया। दो हायर हाई आते ही, और हमें वहीं पे हमारी ट्रेड को भी क्लोज कर देना चाहिए। यहाँ पे आप देखो हायर हाई के बाद हायर लो बन गया, और ये एक तरह से अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत है। ठीक है ना, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड था जो अचानक ही चलते चलते हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो में एक अपवर्ड ट्रेंड में बदल गया। तो ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने दो ट्रेंडों के बारे में देखा, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे अप ट्रेंड और कैसे डाउन ट्रेंड काम करते हैं, और अप ट्रेंड कैसे टर्मिनेट होता है और डाउन ट्रेंड कैसे टर्मिनेट होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में हमने देखा कि हायर जो टर्मिनोलॉजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमेशा हायर हाईज और हायर लो बनेंगे। और डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हायर लो सॉरी लोअर लोज और लोअर हाईज बनेंगे। ठीक है, और जब अपवर्ड ट्रेंड टर्मिनेट होगा वो हमें पता लगाना है और कंफर्म करना है, तो उसके लिए दो बार लोअर लोज लगने जरूरी हैं। अगर दो बार लोअर लोज लगे इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड टर्मिनेट हो गया। और डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे टर्मिनेट हुआ ये पता लगाने के लिए हायर हाइज का लगना जरूरी है। अगर दो बार हायर हाइज हमारे प्राइस में हो गए इसका मतलब हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड भी टर्मिनेट हो गया। तो देखिए दोस्तों, कितनी ही आसानी से हमने ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दो, ताकि और भी कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको ट्रेडिंग जो है ना, एक तरह से जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो उसके खून में ही घुल जाए इतना सरलता से। इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं जो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम साइडवे मार्केट या रेंजिंग मार्केट देखेंगे। ये तो ट्रेंडिंग थी कि प्राइस ऊपर नीचे जा रहा था, एक साइडवे या रेंजिंग भी होती है जहाँ पे प्राइस हमेशा सीधा सीधा चलता है। तो अब उस मार्केट में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। तो वो जरूर देखना दोस्तों। बाय बाय इस वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेंजिंग मार्केट के बारे में कि रेंजिंग मार्केट क्या होती है। उससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है। ठीक है ना, तो मार्केट ट्रेंड के साथ साथ रेंजिंग मार्केट ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट की कंडीशन है, जिसमें मार्केट जो है ना एक रेंज में चलती है। तो हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो रेंजिंग मार्केट आखिर होती क्या है। A ranging market is categorized by price moving sideways between a certain high price and low price.
तो इसके अंदर क्या होगा ना कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना मूव तो करेगा मार्केट के अंदर शेयर का जो प्राइस, लेकिन एक रेंज में, यानी कि उसमें एक सर्टेन हाई प्राइस होगा और एक लो प्राइस। अगर आप हायर और लो पे दो लाइनें खींच दें तो प्राइस जो है ना उन दो लाइनों के बीच में अपना जो है वो मूव करेगा। तो वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। ये तो एक डेफिनेशन है कि भाई रेंजिंग मार्केट या साइडवे मार्केट क्या होती है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्राइस है जो स्टॉक का, मतलब और ये जो है ना एक अपना हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या होगा ना, ये रुक जाएगा इसी हायर हाई पे। अब ये इस प्रीवियस हायर हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, फिर वहीं से नीचे चला जाएगा। और अपने जो लो बनाया हुआ था ना इसने, उस लो को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा, ठीक है। तो ये जो है प्राइस एक अपने लो और हाई के ऊपर रुक गया है। इन बिटवीन जरूरी नहीं है कि हर बार उसी प्राइस पे जाए, वो मतलब बीच में से भी कभी भी नीचे जा सकता है प्राइस जो है ना। लेकिन वो प्राइस जो उसका लोज और जो हाईज है उसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से प्राइस क्या करेगा ना, रेंज बना लेगा अपनी। उस रेंज को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम रेंजिंग मार्केट या साइडवे मार्केट, ठीक है। तो ये जैसे दो प्राइस की लाइनें हैं, एक हायर प्राइस एक लोअर प्राइस, और बार बार प्राइस इन्हीं दो प्राइस पॉइंट को टच करके ऊपर नीचे होता है। तो ये जो होती है हमारी रेंजिंग मार्केट होती है। इसको हम आगे डिटेल में जब एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो आप, ये गोल्ड और यूएस डॉलर का एक वन डे का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये गोल्ड का प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, हमने देखा एक बड़ा ब्रेकआउट है इसमें। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये इन दो लाइनों में या इन दो प्राइस पॉइंट में एक तरह से इसका प्राइस फंस गया है। जब ये इस हायर प्राइस पॉइंट पे जाता है ना, वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा। फिर नीचे जैसे ही आता है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ऊपर जाता है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो प्राइस है ना वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फंस जाता है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो उस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते इस प्राइस पॉइंट से, और जो बायर्स हैं वो उसको नीचे नहीं जाने देते इस प्राइस पॉइंट से। तो जो प्राइस है वो इन दोनों प्राइस पॉइंट्स पे कोई भी स्टॉक है वो फंस जाता है। बार बार बायर्स उसको ऊपर धकेल देते हैं, सेलर्स उसको नीचे ले आते हैं। तो ऐसे करके प्राइस इन दो प्राइस पॉइंट पे जो है किसी स्टॉक का या किसी भी, इस एग्जांपल में गोल्ड का प्राइस हमारा अटक गया है, तो ये रेंजिंग मार्केट होती है। एक और एग्जांपल देखो, ये ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक का एक चार्ट है वन डे का, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू से लिया हुआ। अब इसमें देखो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसने एक हायर एक एक हायर हाई तो नहीं कह सकते, लोअर हाई बनाया। लेकिन उसके बाद वो जो अपना लोअर हाई और जो नीचे हायर लो दोनों के बीच में प्राइस जो है ना एक फंस गया है। यानी कि एक अपर प्राइस पॉइंट जहाँ पे सेलर एक्टिव है और एक लोअर प्राइस पॉइंट है जहाँ बायर्स एक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में प्राइस बार बार मूव हो रहा है, बार बार वो नीचे आता है तो बायर्स उसको बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये एक रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल है। लेकिन प्राइस हमेशा ऐसे रेंजिंग मार्केट में तो रहेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि प्राइस हमेशा ऐसे साइड में ही चलता रहे। कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब प्राइस अपने इस रेंज को ब्रेक कर देगा। तो वो ही होती है रेंज की टर्मिनेशन, जिसको रेंजिंग टर्मिनेशन भी हम बोल देते हैं। तो वो कैसे होती है हम अभी थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब ऐसे रेंज ब्रेक होती है ना तो वो ब्रेकआउट काफी बड़ा होता है, वहीं पे मोटा प्रॉफिट होता है। तो हमें हमेशा उसी टाइम पे हमारी ट्रेड को ऐसे ही प्लान करना चाहिए कि जब ब्रेकआउट आए तो हम उसमें ट्रेड में इंटर हो जाएं और वहां से प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाएं। तो वो भी हम आगे डिटेल में वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हम टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम रेंजिंग मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रेंजिंग मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है। तो एक क्लियर ब्रेक ऑफ आइदर हायर प्राइस और लोअर प्राइस। तो ब्रेकआउट का मतलब हायर प्राइस में टूटा है, और ब्रेक डाउन का मतलब लोअर प्राइस। यानी कि एक क्लियर ब्रेकडाउन जब भी कोई रेंज में मार्केट चल रही हो और एक उसका जो जो प्राइस पॉइंट है हाई प्राइस और लो प्राइस वाली, वो आइदर वे ऊपर से भी टूट सकता है नीचे से भी, जहां से भी टूटेगा हम उसको बोलेंगे कि इसने रेंज को टर्मिनेट कर दिया। अब अगर वो हायर साइड में वो जो रेंज ब्रेक होती है तो उसको बोलेंगे ब्रेकआउट, अगर वो लोअर साइड में रेंज ब्रेक होती है तो उसको होता है ब्रेक डाउन। ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन टर्मिनोलॉजी आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे जब भी आप किसी की ट्रेडिंग वीडियो देखते हो। तो हम आज उसी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि कैसे ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है। तो ये एग्जांपल देखो, ये एक प्राइस है जो इस दो लाइनों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इसने अचानक से अपनी जो हायर
जो प्राइस पॉइंट है ना उसको ब्रेक कर दिया इस जगह पे, तो ये हायर हाई बनाया एक नया, ठीक है, और फिर उसने लो हायर लो बना के ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ब्रेक आउट है। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा वो भी देखो। ब्रेक डाउन में ये साइड में चल रहा है और उसने अपने जो नीचे लोअर प्राइस है उसको ब्रेक किया, वो ब्रेक करके एक नया उसने लोअर लो बनाया, और फिर लोअर हाई के बाद में वो मार्केट जो है फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे की तरफ चलने लगे। तो ऐसे ये रेंजिंग मार्केट के अंदर हमारा टर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ब्रेकआउट कैसे होता है इसको एक रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये एक ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक का चार्ट है, ठीक है। ये वनडे का चार्ट है, आप देखो इसमें प्राइस जो है ना इन दो प्राइस पॉइंट से, एक अपर प्राइस पॉइंट एक लोअर प्राइस पॉइंट पे बार बार घूम रहा है। कभी उसमें ऊपर जाता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे बायर, और वो प्राइस वहीं रहता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ना बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने ये प्राइस पॉइंट जो है एक तरह से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। वो ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस और ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो एक तरह से ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, और ये रेंज यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है ना। तो रेंज ऐसे टर्मिनेट होती है। अब इसी को एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे टर्मिनेट हो रही है रेंज अप ट्रेंड में। अब ये यहाँ पे साइड में मार्केट का एक एग्जांपल है न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर का। यहाँ पे देखो ये प्राइस जो था ना पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर ये कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे देखो एक रेंज में प्राइस है ना, अपर प्राइस और लोअर प्राइस की रेंज में प्राइस चल रहा था। फिर वहां पे बायर सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, और यहाँ पे उन्होंने दे दिया एक ब्रेकआउट। जब यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया तो उससे ये रेंज जो है मार्केट वो टर्मिनेट हो गई, और यहाँ पे मार्केट का एक तरह से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं रेंजिंग मार्केट का टर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि डाउनवर्ड टर्मिनेशन कैसे होता है ना। अभी तक हमने अपवर्ड टर्मिनेशन या जिसको ब्रेकआउट बोलते हैं, अब हम डाउनवर्ड टर्मिनेशन जिसको ब्रेक डाउन बोलते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बायर्स और सेलर्स काफी एक्टिव है, ठीक है ना, एक रेंज में घुमा रहे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया। तो जैसे ये ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ये रेंज जो है वो टर्मिनेट हो गई, और देखो प्राइस जो है ना फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ चलने लग गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यह है यूएस डॉलर जापानी येन का 15 मिनट का चार्ट। इसमें देखो ये जो डॉलर है ये पहले डाउनवर्ड मूवमेंट पे था, लेकिन फिर एक रेंज में इसका प्राइस फंस गया। यहाँ पे एक अपर प्राइस और एक लोअर प्राइस, इन दोनों प्राइसों के प्राइसेस के बीच में जो है वो रेंज कर रहा था प्राइस। बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो आप, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी कई बार हो जाता है, इसके भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये कोशिश जरूर की यहाँ पे बायर्स ने ऊपर करने की प्राइस को, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुए और उन्होंने फिर से प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया, तो ये ब्रेकआउट यहाँ नहीं हुआ। ऐसे ही फिर बायर सेलर्स इसको रेंज में रखे रहे। यहाँ पे सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट इस रेंज का हो गया, ठीक है ना, और ये पूरी की पूरी रेंज टर्मिनेट हमारी हो गई, ठीक है, और एक नई डाउनवर्ड मूवमेंट की स्टार्ट हो गई। तो ऐसे जो है ना ये जो रेंजिंग मार्केट या साइड वे मार्केट होता है वो एक तरह से उसकी रेंज टर्मिनेट होती है। तो इसमें हमने रेंजिंग मार्केट साइड वे मार्केट के बारे में डिटेल से पढ़ा है, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको रेंजिंग मार्केट के बारे में कुछ और ज्यादा जानने की जरूरत है, ये पर्याप्त था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोपी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना कि भाई चोपी मार्केट कैसे, हमें चोपी मार्केट से बच के रहना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है वीडियो, उसको आपने जरूर से देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और तब तक के लिए, जब तक मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, आपको कहने वाला हूँ मैं बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो भाई पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेंडिंग साइडवे या रेंजिंग मार्केट क्या होती है, उससे पिछले वीडियो में ट्रेंडिंग मार्केट, और ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चोपी मार्केट क्या होती है। ये जो मार्केट कंडीशंस होती है ना उसका तीसरा पार्ट है, यानी कि तीन ही मार्केट कंडीशन होती है। ट्रेंडिंग मार्केट जो कि अपवर्ड या डाउन ट्रेंड में जाती है, उसके बाद होती है हमारी ये रेंजिंग या साइडवे मार्केट, और फिर लास्ट मार्केट का टाइप या कंडीशन है वो है चोपी मार्केट। तो ये जो चोपी मार्केट है ना ये बहुत ही खतरनाक टाइप की मार्केट होती है। इस मार्केट से हमको बचना चाहिए। एज ए ट्रेडर हमें इस मार्केट में कोशिश करनी चाहिए कि कोई ट्रेड ना ले, क्योंकि ये जो चोपी मार्केट है ना, जैसे जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है ये है चोपी, यानी ये चोप कर देगी। जैसे वेजिटेबल्स को चाकू चोप करता है ना, वैसे ये मार्केट ट्रेडर्स को चोप कर देती है। चोप इन द सेंस कि भाई उसको
तो इतना नुकसान दे देती है कि बस उस पूछो ही मत। ठीक है, तो इस मार्केट से हमें बच के रहना है। अब चोपी मार्केट होती क्या है, चलो देखिए। A choppy market or indecisive market is categorized by price moving up, down and all around but with no visible rhythm। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस होगा ना इस टाइप की इंडिसिसिव मार्केट में, जो प्राइस होगा वो अप डाउन और ऑल अराउंड यानी हर तरफ भागेगा। नो विजिबल रिदम, यहाँ पे कोई भी जो ना रिदम तो प्राइस में होगी नहीं। और अगर आपको कोई गाना सुनाया जाए और उस गाने में कोई रिदम ना हो तो क्या अच्छा लगेगा क्या? भाई आप उसको सुन के कान बंद कर लोगे। तो ऐसे ही इस चोपी मार्केट में भी कोई रिदम नहीं होती, इसलिए इसको देख के आपने ट्रेड को अपने क्या कर देना, बंद कर देना है। ठीक है, तो चोपी मार्केट जब भी आए आप तुरंत अपनी ट्रेड बंद करो और भाई मूवी देखने लगो या कोई पढ़ाई करने लगो या मार्केट के बारे में सीखने लग जाओ। ऐसी मार्केट में हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई स्टॉक आपको नजर आता भी है तो आपको क्या करना है, कोई दूसरा स्टॉक चूज कर लेना जिसमें कोई ट्रेंड हो या साइडवे हो। ठीक है, लेकिन इस टाइप की मार्केट में ट्रेड कम से कम करो। अब इस टाइप की मार्केट जो होती है ना चोपी मार्केट, यहाँ पे ये एक वर्ड है ना इनडिसिसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कोई रेंज नहीं है ना, कोई प्राइस का कोई ट्रेंड है। ये रेंज को बार बार तोड़ रही है। कभी तो आपको लगेगा कि अप ट्रेंड है, कभी डाउन ट्रेंड है, कभी साइड में है, कोई पता नहीं। कहीं भी हायर हाई आ जाएंगे, कहीं भी हायर लो आएंगे, कहीं भी लोअर लो आ जाएगा, कहीं भी हायर लो आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको कोई भी एक ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। अब इसको है ना हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जो चीजें है ना वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉक का जिसके अंदर आपको पता चलेगा। जैसे ये ब्रिटिश पाउंड और कनेडियन डॉलर का एक चार्ट है। अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है चौपी मार्केट का। आप देखो यहाँ पे एक लोअर लो था क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, यहाँ तक तो सब ठीक था, कि भाई डाउन ट्रेंड है। लेकिन अचानक से लोअर लो के बाद में यहाँ पे एक लोअर हाई के बाद हायर हाई बन गया। लोअर हाई के बाद तो लोअर हाई रहना था ना, लेकिन यहाँ हायर हाई, फिर ये हायर हाई के बाद एक हायर हाई और बन गया। तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ही प्राइस की मूवमेंट है। लेकिन अचानक से क्या होगा, वो हायर लो बन गया। ठीक है, हायर हाई हायर लो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बन गया तो फिर से वो ट्रेंड खत्म हो गया। ट्रेंड भी अब ट्रेंड में कभी लोअर वर्ड तो आएगा ही नहीं ना, फिर से लोअर लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड यहाँ तक, लोअर हाई और हायर लो, फिर से हायर हाई हायर लो। मतलब ट्रेंड कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा। जो थोड़ा सा आएगा वो ट्रेंड जल्दी से फिर से टूट के ट्रेंड अपना, मतलब ट्रेंड जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत ही फ्रीक्वेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्विस फ्रैंक और जापानी येन का। अब इसमें देखो लोअर हाई लोअर लो लोअर लो। अब ये अचानक से अपने ट्रेंड को बदल के फिर से क्या करेगा, अब अचानक से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ये बन जाएगा भाई हायर हाई। यानी कि यहाँ तक तो लोअर लो ठीक था, लेकिन अब अचानक से ऊपर क्या हो रहा है, इसको तोड़ने के बाद में हायर हाई बन जा रहा है। अब बताओ हायर हाई के बाद में फिर से लोअर लो हो गया। अब ये जो है ना फ्रीक्वेंट चेंज है, लोअर लो फिर से लोअर लो के बाद में क्या होना चाहिए था, लोअर हाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर से बदल के यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, आपको लगेगा कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन अचानक से ट्रेंड जो है फिर से बदल जाएगा। और फिर से कैसे बदलेगा, वहां पे देखो आप, जैसे ही आपका यहाँ पे लोअर हाई है तो जो नेक्स्ट आपका लोअर लो ही होना चाहिए था, लेकिन हायर हाई हो गया। तो आपको देखने से इस चार्ट को लग रहा होगा कि प्राइस कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, ना कोई पर्टिकुलर ट्रेंड है, ना कोई रिदम है, ना कोई रेंज है। तो ऐसी जब भी मार्केट होगी हमें इस टाइप की मार्केट में ट्रेड करने से बचना है, क्योंकि भाई ये मार्केट हमें चॉप कर सकती है कभी भी। ठीक है ना, इसको हमेशा से ही बचो, क्योंकि मार्केट में सेलर्स और बायर्स कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि हमें मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना या नीचे की तरफ, या मार्केट को साइड वे में चलाना। तो जब मार्केट के अंदर सेलर्स और बायर्स कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो उसके बाद में, तो मार्केट में जब सेलर्स और बायर्स कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो वो चोपी मार्केट कहलाती है या इनडिसिसिव मार्केट। तो इसीलिए इस मार्केट से हमें बचना चाहिए। तो ये था हमारा मार्केट कंडीशंस का ये तीसरा पार्ट। तो अब हमारी मार्केट कंडीशंस की जो एक तरह से जो तीनों कंडीशंस थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग मार्केट फेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मार्केट कंडीशन को अच्छे से समझा, अब मार्केट फेज को समझेंगे। मार्केट फेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों हम उसको भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।